नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम गर्मियों में क्रेसुला के पौधे को किस तरीके से बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारा जो क्रेसुला का पौधा होता है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। गर्मियों के दिनों में क्रेसुला का पौधा खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि जो क्रेसुला का पौधा होता है उसे ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती है, क्योंकि यह पौधा ठंडे इलाकों का है, इसे ठंडक पसंद रहती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अबोव होने लगता है तो यह पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। कुछ ऐसे टिप्स आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी जिससे हम अपने इस क्रेसुला के पौधे को बचा सकते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है, साथ ही साथ देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा क्रेसुला का प्लांट 4 इंची के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही अब आंधी आती है तो यह प्लांट पॉट सहित गिर जाता है। तो आज सबसे पहले मैं इस प्लांट को कर रही हूँ इसे 1 इंच के बड़े पॉट में रिपोर्ट। सोइल मीडिया में मैंने यहाँ पर गार्डन सोइल, कंपोस्ट, 1 मुट्ठी राइस हस्क, फंगीसाइड पाउडर और साथ ही साथ मैं इसमें मिला रही हूँ 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती मैंने फ्रेश ली है। आप चाहे तो यूज की हुई चाय पत्ती जो कि धोकर हम सुखा देते हैं उसे भी हम यूज कर सकते हैं। और इस सोइल मीडिया को हमें प्रॉपर मिक्स करना है। गर्मियों में अगर प्लांट को हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसकी जो रूट बाउंड है उसे हम बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। इस पॉट में मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। उसके बेस में 1 इंच की लेयर मैंने ड्राई लीव्स की डाल दी है। साथ ही इस प्लांट को देखो हमें बहुत ही केयरफुली दूसरे प्लांट में रिपोर्ट करना है। उसकी सोइल को या उस प्लांट की रूट्स को हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। इस प्लांट की सोइल के ऊपरी लेयर को हम हल्का हल्का सा गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद हमने जो सोइल मीडिया बनाया है उसे हम हल्का हल्का धीरे धीरे फिल करेंगे। हमें रूट्स के आसपास गुड़ाई ज़्यादा नहीं करनी है, साइड साइड से गुड़ाई करनी है और इसमें सोइल मीडिया को डालना है। यदि आप अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर रहे तो आप चाय की पत्ती और फंगीसाइड पाउडर दोनों को मिक्स कर मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करें और साइड साइड में इस मिक्सचर को डाल दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वाटरिंग की। तो मिट्टी में इस तरह से फिंगर डालें 1 इंच के करीब और आप देखें कि आपकी मिट्टी में मॉइस्चर है या नहीं है। यदि मिट्टी ड्राई है तो आप उसमें वाटरिंग ज़रूर करें। दिन में 1 बार अपने प्लांट को पानी का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि जब हम पानी का स्प्रे अपने प्लांट पर करते हैं तो मॉइस्चर लेवल बना रहता है, जिससे आसपास ठंडक बनी रहती है। हमारे जितने भी प्लांट होते हैं इस ठंडक से अच्छी ग्रोथ करते हैं गर्मियों में। तो हमें गर्मियों के दिनों में अपने प्लांट को 1 बार पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। गर्मी के सीज़न में मैं अपने प्लांट में वाटरिंग करते समय यह है बेलगिरी का बायो एंजाइम, जिसे मैं पानी में मिक्स कर लेती हूँ और अपने सभी प्लांट्स पर डालती हूँ। पॉलीटेर की स्प्रे बोतल में मैं 1 ढक्कन बायो एंजाइम डालती हूँ बेलगिरी का और अपने सभी प्लांट्स पर इसकी मिस्टिंग करती हूँ। यह प्लांट सबसे ज़्यादा ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब होता है। गर्मियों में हम अपने प्लांट्स को 2 टाइम पानी डालते हैं। मिट्टी की ऊपर की लेयर तो ड्राई हो जाती है लेकिन अंदर नमी बनी रहती है, जिससे इस प्लांट की जड़ें काली हो जाती हैं और धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा पानी डालने से पहले 1 बार मिट्टी को चेक ज़रूर कर लें कि मिट्टी नीचे से गीली तो नहीं है। इसलिए मिट्टी को आप इस तरह उंगली को पूरी तरह से मिट्टी में डालें। यदि आपको लग रही है मिट्टी अंदर से गीली है तो पानी बिल्कुल नहीं डालें, और यदि लगता है कि मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तभी आप इसमें पानी डालें। की रिपोर्टिंग करते समय जो पत्तियां गिर गई थी उन्हें भी मैं इस डिस्पोजल ग्लास में लगा रही हूँ। वही सोइल मीडिया इसमें फिल कर रही हूँ जो अभी हमने बनाया था, और इनकी लीव्स को इस तरह हमें सोइल मीडिया में इंसर्ट कर देना है और हल्की सी करनी है इसमें मिस्टिंग। डिस्पोजल ग्लास को हमें 10 से 12 दिन के लिए सेमी शेडी एरिया में रख देना है।
गर्मियों में हम अपने सभी प्लांट्स को डेली पानी देते हैं, लेकिन इस प्लांट को हमें डेली पानी नहीं देना है। इस प्लांट को हम डेली पानी देंगे तो इनकी रूट्स नीचे से खराब हो जाएंगी। बात करते हैं कि इस प्लांट को सनलाइट में रखें या इंडोर रखें। तो यह प्लांट इंडोर प्लांट बिल्कुल नहीं है। आप इस प्लांट को गर्मियों के दिनों में सुबह 6 से 7:30 और शाम को 5:30 से 7 बजे तक या 5 से 6:30 बजे तक आप हल्की सी धूप में इस प्लांट को रख सकते हैं, जिससे यह पौधा बहुत अच्छी से ग्रो करेगा। प्लांट को ज़्यादा धूप में रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी पत्तियां इस तरह झड़ने लगती हैं और पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो रेड होने लगते हैं। धीरे धीरे पत्तियां जलने भी लगती हैं। दोस्तों, जैसे ही गर्मियां शुरू हुई मैंने इस प्लांट को ग्रुपिंग में रख दिया। बहुत सारे प्लांट के साथ इस प्लांट को मैंने रख दिया है ताकि आसपास से पौधों की ठंडक इस प्लांट को मिलती रहे और मेरा ये प्लांट गर्मी में भी हरा भरा रहे। इसलिए आप भी अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे बहुत सारे आपके प्लांट रखे हों। उनके बीच में क्रेसुला को रख दीजिए तो आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। पर आप देख रहे हैं मेरे क्रेसुला प्लांट की 2 ब्रांच नीचे की तरफ झुक रही हैं। मैं तार से बांध रही हूँ ताकि आंधी आने पर यह प्लांट गिरे नहीं, इसकी पत्तियाँ झड़े नहीं। बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों, इस प्लांट को हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। इस प्लांट को 2 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देती हूँ, जो कि इस प्लांट के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप प्लांट्स की तरह बार बार फर्टिलाइजर ना दें। तो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने सोइल मीडिया में वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड पाउडर और फ्रेश चाय की पत्ती इसमें यूज करी है। मैं यही फर्टिलाइजर इस प्लांट के लिए यूज करती हूँ। साथ ही साथ इसमें वाटरिंग करते समय मैं इसमें बेलगिरी का जो बायोएंजाइम है उसका एक ढक्कन भी इसमें डाल लेती हूँ। अब आप पूछेंगे कि हमें कितनी चाय पत्ती डालनी है। तो मैं इस प्लांट के लिए 1 चम्मच चाय की पत्ती फ्रेश यूज कर रही हूँ। यदि आप रीयूज चाय की पत्ती काम में ले रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी डबल कर दें, यानी कि 2 चम्मच आप यूज की हुई चाय की पत्ती इस प्लांट में डाल दें। वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्तियाँ, फंगीसाइड पाउडर या हल्दी इस प्लांट के लिए सुपर रिच फूड है। कंपोस्ट और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि हमारे इस प्लांट की फोलिएज को बहुत ही लश्कर ग्रीन बनाए रखती है। मिक्सचर को आपको अपने प्लांट के पोट की साइड में गुड़ाई करके डालना है। आज इस प्लांट में मैं वाटरिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इस प्लांट में वाटरिंग तभी करूँगी जब इस प्लांट की सोइल पूरी तरह से सूख जाएगी। अदरवाइज एक दिन की गलती के कारण हमारा यह पौधा मर सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरीके से अपने पौधे की केयर करिए तो आपका पौधा गर्मियों में भी खराब नहीं होगा। यदि आपके घर में कोई बड़ा प्लांट लगा हुआ है तो आप उस प्लांट के नीचे भी क्रेसुला के प्लांट को रख सकते हैं, उसकी छाया और ठंडक इस प्लांट को मिले। यदि आपके पास कोई बड़ा प्लांट नहीं है तो आप जिस तरह मैंने बहुत सारे गमलों के बीच में इस प्लांट को रखा है, आप उस तरह भी इस प्लांट को रख सकते हैं। इससे इस प्लांट को हल्की सी ठंडक मिलती रहे। दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपने प्लांट की केयर कीजिए और गर्मियों में अपने इस पौधे को बचाइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।